हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS PCS अकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो SRS क्लासेस का जो करंट अफेयर सीरीज देख रहे हैं MCQ का, उसमें भी हम लोग 9th से 10 आगे वो भी देखेंगे। ये राहुल सर का बुक है जो लेटेस्ट आया है, इसमें MCQ हम लोग देखने वाले हैं। सेट 9 फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में 65,724 पौधे से हिंदी में भारत माता लिखकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है? कहाँ किया गया ये? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, किस ई कॉमर्स कंपनी ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर UPI सर्विस शुरू की है? ये किसने किया है? तो फ्लिपकार्ट ने। किसने किया? फ्लिपकार्ट ने। नेक्स्ट, हज यात्रा को सुचारू रूप से चलने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस ऐप को लॉन्च किया था? यह हज सुविधा ऐप। क्या है? हज सुविधा ऐप। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कितने साल से अधिक उम्र के नागरिकों को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा शुरू की है? तो ये 85 साल। नेक्स्ट, किस प्रदेश इंदिरा अम्मा आवास सरकार ने गरीबों के लिए योजना की घोषणा की है? ये किया है तेलंगाना के सरकार ने, और मुख्यमंत्री कौन है? रेड्डी। 6, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? ये बना है फर्स्ट कंट्री फ्रांस। नेक्स्ट, दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम यूजर्स के लिए धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने को लेकर किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? यह किया गया चक्षु। नेक्स्ट, 8, भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो बिहार के पटना में। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग 70 प्रीलिम्स। नेक्स्ट, अमेरिकी गोल्फर संगठन का सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स अवार्ड किस गोल्फर को मिला है? ये मिला है टाइगर वुड्स को। टाइगर वुड्स को मिला है। नेक्स्ट, 10 नंबर, दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन किस देश में किया गया है? तो UAE। 11 नंबर है, हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं को कितने रुपये प्रति माह मिलेगा? यह मिलेगा 1500 रुपये प्रति माह। कितना? तो 1500। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है? यह किया गया योगी आदित्यनाथ अर्थात उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के मुताबिक किस खेल स्पर्धा के खिलाड़ी अब सरकारी नौकरियों के लिए योग्य हो गए? यह होगा खेलो इंडिया गेम्स। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में पहला पुरस्कार किसने जीता? तो यतीन भास्कर दुग्गल। यतीन भास्कर दुग्गल। नेक्स्ट, 15, सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी। ऑप्शन डी। 16, भारतीय नौसेना का सैन्य अभ्यास मिलन 24 किस शहर में शुरू किया गया है? तो मिलन जो हुआ है विशाखापट्टनम, यानी बिछड़ा का क्या हो गया? मिलन हो गया। नेक्स्ट, महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का फाइनल मैच कहां पर खेला गया? तो मलेशिया में। कहां खेला गया? मलेशिया में। नेक्स्ट, 18, मौसम की सटीक जानकारी के लिए इसरो ने किस सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो ये किया इनसैट 3DS। इनसैट 3DS। 19, 20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में कितने करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया? तो ये किए 32,000 करोड़। कितना? 32,000 करोड़। 20, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का नाम क्या है? तो चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज। 21, किस प्रदेश के सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा किया है? तो तमिलनाडु के सरकार ने। नेक्स्ट, 22, PM श्री योजना किस प्रदेश में लॉन्च की गई है? ये किया गया
छत्तीसगढ़। 23 शुभम गिल को लोकसभा चुनाव के लिए किस राज्य ने आइकॉन नियुक्त किया है? तो भगवत मान सरकार ने, अर्थात पंजाब सरकार ने। 24 अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे मिला? ये मिला है एलेक्स डॉनसन। एलेक्स डॉनसन। 25 पेंगोंग फोजन लेक मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है लद्दाख, ऑप्शन बी नंबर। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहला प्राइवेट क्राफ्ट उतारने वाली अमेरिकी कंपनी कौन है? यह इट्यूटिव मजीन। क्या है? इट्यूटिव मजीन। 27 मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? तो क्लाउडिया शेनबाउम। क्लाउडिया शेनबाउम। नेक्स्ट 28 फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल रैंकिंग 2024 के मुताबिक देश का टॉप इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो टॉप जो है वो इंडियन स्कूल का बिजनेस। इंडियन स्कूल का बिजनेस यानी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। 29 वह कौन सी भारतीय कंपनी है जिसे पहली बार 20 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप पार कर लिया है? यह रिलायंस इंडस्ट्री। 30 आपातकाल की घोषणा हाल ही में किन दो देशों ने किया है? ये किया है टोबैगो और त्रिनिदाद। नेक्स्ट 31 हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस बॉन्ड से चंदा पर रोक लगा दिया? जो चुनावी बॉन्ड था, इलेक्टोरल बॉन्ड, उस पर रोक लगा दिया। 32 चर्चा में रहा मोलानो क्लेमिस, क्या नाम है? मिलानो क्लेमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह एक समुद्री प्रजाति का मोलस्का है। क्या ये? तो मोलस्का है। नेक्स्ट 33 ओशन ग्रेस नामक ASTDS टग का उद्घाटन किसने किया? यह किया है सर्बानंद सोनेवाल ने। सर्बानंद सोनेवाल ने। नेक्स्ट 34 केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आयुष ICMR उन्नत केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया है? तो नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज समुद्र लक्षण भारत ने किस देश के साथ किया है? तो समुद्र कौन लांग लिया इस बार? तो मलेशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये UNEP के द्वारा। UNEP। नेक्स्ट आदित्य योजना निम्न में से किससे संबंधित है? इसका संबंध है रक्षा क्षेत्र से। नेक्स्ट 38 स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहां की गई है? यह किया गया हिसार। कहां किया गया? तो हिसार में। नेक्स्ट 39 एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? यह किया गया आपको शिमला में। नेक्स्ट 40 केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार को 3 एक्सप्रेसवे मिले, इनमें से कौन सा एक्सप्रेसवे नहीं मिला है? तो 3 एक्सप्रेसवे है, तो जो नहीं मिला है वो ये छपरा मोतिहारी नहीं है, वहां की पटना पूर्णिया है, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे है और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे है। जो नहीं है वो डी नंबर है। 41 पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किन्होंने शपथ लिया? तो ये शहबाज शरीफ है। 42 हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाला रीसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है? रीसा किस देश का है और किस राज्य का है? तो ये त्रिपुरा का है। कहाँ का है? त्रिपुरा का। नेक्स्ट हाल ही में हुई ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में किसने शानदार दर्ज जीत की है? यह किया है मसूद पेजेस्कियन ने। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो पश्चिम बंगाल। और कौन सा नदी है? तो हुगली नदी। नेक्स्ट, संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया? यह किया गया हमीरपुर। कहां किया गया? हमीरपुर। हमीरपुर है, ना कि कोई और। नेक्स्ट 46 नंबर है, भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। 48, किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो हम लोग देखा था पिछले सेट में, ये उत्तर प्रदेश है और ये 2028 तक का ये टारगेट रखा है। नेक्स्ट 49, हाल ही में किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? यह किया गया है तो झारखंड में। नेक्स्ट 50, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? देखिए, सुरेश रैना और धोनी एक साथ किया था, MS धोनी। ये होगा नहीं, ईशांत शर्मा ने किया नहीं है, तो बचा कौन इसमें से? तो शिखर धवन ने हाल ही में किया है। ये सेट नंबर 9 था। हम लोग साथ ही साथ सेट नंबर 10 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 6 अगस्त 2024 को जापान के हिरोशिमा में अमेरिका द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गिराए गए बम की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये 79। कब गिराया गया था? 1945 में। 1945 को 2024 से अगर माइनस कर दीजिएगा तो ये आपको 79 आ जाएगा। नेक्स्ट, तो 11 अगस्त 2024 को संपन्न 33 पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से कौन सा ध्वजवाहक रहा? तो गोलकीपर PR श्रीजेश और शूटिंग चैंपियंस मनु भाकर, यानी मनु भाकर और PR श्रीजेश। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एजेंसी ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को 7.1 से पिछले पूर्वानुमान जो पिछले अनुमान है कितना % बढ़ा दिया है? तो 7.5%। नेक्स्ट 4, भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र के रेफरी बनने का गौरव हासिल किया है। यह किसे हासिल हुआ है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक। ऑप्शन बी नंबर 5, हाल ही में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? ये विषय एक से ध्यान रखना है, इसमें सस्टेनेबल टर्म लगा हुआ है। ठीक है, यानी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। नेक्स्ट 6, किस लोकप्रिय भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये है यामिनी कृष्ण मूर्ति। 7, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? तो ये किसने सम्मान दिया है? तो झारखंड सरकार ने। नेक्स्ट 8, समझ और अंक गणित के साथ पढ़ने में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक देश के सभी बच्चे को कक्षा 3 तक की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कराना है? यह किया गया है ऑप्शन बी 2026-27। कब तक है? 2026-27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी जहां सऊदी अरब ने की, वही 2025 में इसकी मेजबानी कौन करेगा? अगर आप ऑप्शन देखिएगा सब तो आपको लग जाएगा इसमें से एक ही देश है जो कर सकता है, दैट इज जापान। सॉरी, ये कौन करेगा? तो कोरिया गणराज्य।
कोरिया गणराज्य। नेक्स्ट 11, किस राज्य के वायनाड जिले में आई भूस्खलन में 300 से अधिक लोगों की जान गई है? तो वायनाड का संबंध किससे है? तो केरल से है। और जो 17वीं लोकसभा था, ठीक है, और 18वीं, दोनों में राहुल गांधी ने इसी लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। 17वीं में तो कंटिन्यू किया, लेकिन 18वीं में उत्तर प्रदेश के जो रायबरेली सीट है वहां से कंटिन्यू किया। और यहां से कौन चुनाव लड़ेगी? संभावना है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। 11, इसरो ने अक्टूबर 2024 में प्रस्तावित इसरो नासा एक्सिस ओम 4 मिशन के लिए किसी अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। ध्यान रहे, इसरो नासा, इससे पहले गगनयान है, तो गगनयान का कोई और है, ये इसरो नासा का प्रस्तावित है। इसमें जो चुना गया है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो वहां पर भी है, ठीक है, जो गगनयान के लिए भी है। नेक्स्ट 12, दो ओलंपिक एकल स्वर्ण पदक 2012 और 16 में जीतने वाले किस ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? यह किया है एंडी मरे। नेक्स्ट 13, हमास के किस वरिष्ठ नेता की ईरान में हत्या कर दी गई है? हालांकि अभी तो ईरान ने कई को हत्या कर दिया। फिलहाल इस ऑप्शन में इस्माइल हनी ये है। 14, झारखंड का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो संतोष गंगवार को। 15, किस देश के काकाडू राष्ट्रीय उद्यान में स्थित जबीलुका साइट पर खनन को प्रतिबंधित कर दिया गया? यहाँ पर यह है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। 16, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश के खिलाड़ी ने इसे ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता? यानी पहला जीता कहां का खिलाड़ी था? तो चीन ने। हालांकि ओवरऑल टॉपर कौन रहा? यूएसए टॉपर रहा, बट पहला तो चीन ने ही शुरू किया है। 17, किस देश ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हराकर पहली बार महिला एशिया कप का खिताब जीता या अपने नाम किया? यह है श्रीलंका ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम, कौन सा मंडपम? भारत मंडपम में किसकी पहली बार मेजबानी किया? ये जो विश्व धरोहर समिति का 46वें सत्र का किया गया, लेकिन ये भारत में पहली बार किया गया है। भारत में पहली बार किया गया, और इसी में भारत का जो 43वां साइट्स है उसको भी घोषित किया, जो असम के क्षेत्र से है। 19, हाल ही में पहले विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का भारत के किस राज्य में आयोजन किया गया है? यह किया गया गोवा में। कहा किया गया? बीच नगरी गोवा में। 20, 15 अगस्त 2024 को लॉन्च किए जाने वाले यू-विन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा डिजाइन किया गया? यह लॉन्च हो चुका है। जो डिजाइन किया गया था परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको डॉगी का आवाज आ रहा होगा तो मेरा डॉगी की भी बहुत इच्छा होता है पढ़ने का, इसलिए वो भी अपने समय से बोलते रहता है, इसके लिए सॉरी। 21, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए हाल ही में 5500 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? यह किया गया महाराष्ट्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट 22, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सभी 55 जिले के लिए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो 55 जिला कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली में भूमि की उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए स्तरीय वृक्षारोपण और जलीय वन तकनीकी के उपयोग को बढ़ाने के साथ किस विशेष प्रकार के वृक्षारोपण की घोषणा की है? ये मियावाकी पद्धति, जो जापानी पद्धति है, और यूपीएससी 2021 इससे सवाल पूछ चुकी है। नेक्स्ट 24, द्रौपदी मुर्मू की हाल ही में किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह गई थी फिजी, तिमोर-लेस, तो फिजी की भी दिया और तिमोर-लेस में भी दिया गया। 25, भारत के किस पड़ोसी देश में छात्रों के उग्र प्रदर्शन को लेकर, नहीं बांग्लादेश की बातें कर रहा है, तो शेख हसीना जुल्फो वाली ने
रिजाइनेशन देके भारत में शरण ले लिया है। नेक्स्ट, लैटिन अमेरिकी देश ने वेनेजुएला का राष्ट्रपति किसे चुना है? तो इसमें चुना किसको किया है? तो निकोलस मादुरो को, निकोलस मदुरो को। नेक्स्ट, 27, 6 से 8 अगस्त 2024 तक आयोजित बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? यह किया है तो भारत, क्योंकि ये याद रहे ये बिजनेस वाला है। ठीक है। नेक्स्ट, 28, कौन चिकित्सा सेवा महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है? जो पहली महिला है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। 29, किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द कर दिया है? यह किया है हेमंत बिश्व शर्मा अर्थात असम। नेक्स्ट, फेलिटियो टी यानी फेलिटियो टियो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये तुवालू। कौन है? तुवालू। नेक्स्ट, 31, डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? यह किया है पेरू। पेरू कहाँ क्या है? साउथ अमेरिका का देश है पेरू। बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना ये सब है। 32, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? यह किया गया है थाईलैंड के साथ। नेक्स्ट, 33, भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया राजस्थान के महाजन फील्ड रेंजिंग में, फायरिंग रेंज में, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। 34, रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा हाल ही में शुरू की गई वनतारा पहल का संबंध किससे है? कौन सा है? तो वनतारा, इसका संबंध है पशु कल्याण से। किससे है? पशु कल्याण से। 35, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा रैंक मिला है? तो फिलहाल जो मिला है वह 42 है। नेक्स्ट, 36, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश का नया लोकपाल नियुक्त किया है? पहला कौन था? पीसी घोष था। पहला कौन था? पीसी घोष। अब जो बना है न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर, अजय मणिकराव खानविलकर। नेक्स्ट, 37, चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान, क्या है? मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान का शुरू किया है? यह किया गया एजुकेशन मंत्रालय से यानी शिक्षा मंत्रालय। 38, किस मंत्रालय ने 27 फरवरी 2024 को स्वयं प्लस पोर्टल शुरू किया है? यह किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट, मद्रास विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग ने या विभाग के द्वारा किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज की है? ये मद्रास है, और मद्रास है कहां पर? तो तमिलनाडु। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, 40 नंबर है, ऑप्शन एबीसीडी है। पूछ रहा है भारतीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। अब पूछ रहा है सवाल कि सही कथन कौन सा है? केवल जो 2 नंबर है यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुआ की आबादी दर्ज की गई है, ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट, 41, ये भी पूछ रहा है कि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूछ रहा है सही है? तो हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने इसे बंद कर दिया है, तो जी हाँ, इसे बंद कर दिया गया। दूसरा है कि इसकी स्थापना 62 में, जी नहीं, ये 62 नहीं हुआ था, ये गलत है। आपको कमेंट करके बताना इसकी स्थापना कब हुआ है। इसका कार्य मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक रूप से वंचित वर्गों के बीच शिक्षा को प्रसार या बढ़ावा देना है। यानी 1 और 3 क्या है? सही है। नेक्स्ट, 42, कथन पर विचार करने को बोला है, पूछ रहा सही कथन। ठीक है, केवल जो 2 नंबर है यानी रेगुलेटरी
सैंडबॉक्स का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं में जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देना है, दक्षता को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना। मात्र बी नंबर सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट 43, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस मशरूम के दानेदार रूपों का प्रयोग कर सोने के नैनोकण बनाया है? तो कौन सा है? ऑप्शन डी नंबर, रोन क्या है, रोन ओल्मे। 44 है। 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के तहत 3 सेमीकंडक्टर इकाई को स्थापना को मंजूरी दी है। ठीक है, पूछ क्या रहा है इसमें, सही कथन कौन है? तो ये कथन सही है, यानी 1 नंबर सही है। दूसरा कह रहा है कि सेमीकंडक्टर क्या है? तो सेमीकंडक्टर नॉर्मल क्या है? तो एक सुचालक और कुचालक के बीच का कंडक्टर। जी हाँ, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से जो चालकता है ये बढ़ता है, ये चीज कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि सेमीकंडक्टर मिशन वर्ष 2021 में माइटी जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये तीनों ही कथन अपने आप में सत्य है, ऑप्शन सी। 45, भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये मार्च में किया गया है और बिहार के पटना में किया गया है। नेक्स्ट 46, नासा के वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के किस उपग्रह में उत्पादित ऑक्सीजन की दर में कमी का पता लगाया है? तो ये यूरोपा में ऐसा देखा गया है कि वहां पर कम हो रहा है। 47 कह रहा है, यह भी केवल सही कथन पूछ रहा है और सही कथन ऑप्शन बी है, केवल 2। यानी क्या है? तो यह उच्च स्तर के बादल होते हैं जिनमें सुपर कूल पानी की बूंदें होती है। ये क्यूमुलस क्लाउड के बारे में कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बी नंबर। यह उच्च स्तर के बादल होते हैं जिसमें सुपर कूल पानी की बूंदें होती है, ऑप्शन बी नंबर है। नेक्स्ट 48 इसमें भी सही कथन पूछ रहा है। हाल ही में यूरोप में लगभग 15 लाख वर्ष पहले या पूर्व पूरा पाषाण कालीन पत्थर के उपकरण खोजे गए हैं। जी हाँ, क्या हुआ? ये गलत है। इसका आंसर क्या हुआ? केवल 2 नंबर। इस उपकरण को वैज्ञानिकों ने पश्चिम यूक्रेन में कोरोलेबी के पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किया। कौन सा स्थल से? कोरोलेबो के पुरातात्विक पुरास्थल से, ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट 49, इसका ऑप्शन एबीसीडी है। जी हाँ, पहला है नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा GSZ-701QU नामक मृत आकाशगंगा की खोज की है। तो जी हाँ, यह आकाशगंगा लगभग 700 मिलियन वर्ष पुराना है और ये भी सही है। और आखिर स्टेटमेंट है कि इस आकाशगंगा का द्रव्यमान मिल्की वे के पास एक बौना आकाशगंगा स्मॉल मैग्नेटिक कौन है, मैग्नेटिक क्लाउड के बराबर है। क्या है? मैग्नेटिक क्लाउड के बराबर है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन सभी सही है। और आखिर क्वेश्चन आज का, तो ABPMJ के तहत हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो 5 करोड़ जिसके पास आबादी होगा, आबादी है उत्तर प्रदेश। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।